Assalamualaikum. Welcome to Technical Chemistry. I was asked to make a video on ionization energy, electron affinity and electronegativity. तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में देख लेंगे। सबसे पहले थोड़ा बहुत हम एटॉमिक साइज़ यानी एटॉमिक रेडियस को देख लेते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं? कोई भी जो केमिकल एलिमेंट है, हमें पता है एक एलिमेंट उस एक स्पेसिफिक जो भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट है ना, वो एक ही एटम से मिलके बना होता है। जैसे कार्बन का एलिमेंट है, उसमें कार्बन का एटम होगा। हाइड्रोजन का एलिमेंट है, उसमें हाइड्रोजन का एक एटम होगा। तो कोई भी एलिमेंट उसी के एक एटम से मिलके बना होता है। तो जो केमिकल एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, उसका एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ क्या होगा? उस एक एटम का साइज़ जिससे मिलके वो बना है, ठीक है। या नॉर्मली हम क्या कह देते हैं, जैसे कोई भी एक एटम है हमारे पास, हमें पता है बीच में न्यूक्लियस होता है, साइड में उसके शेल्स होते हैं। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है ना, न्यूक्लियस मतलब सेंटर से, किसी भी एटम के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है ना, उसे हम एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पीरियड में, ठीक है। जब हम एक पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस का जो होल्ड है ना आउटर मोस्ट शेल पे, वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा क्योंकि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल्स पे जो होल्ड है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, तो इंक्रीज्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, शेल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा उन्हें। तो हमारे पास एटॉमिक साइज़ कम होगा जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करेंगे, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट जब हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं, मतलब एटॉमिक साइज़ हमारे पास इंक्रीज़ होता है। तो एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक ट्रेंड क्या है कि लेफ़्ट टू राइट पीरियड में वो डिक्रीज़ होता है और टॉप टू बॉटम ग्रुप में वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? ग्राउंड स्टेट में कोई भी जो आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा, ठीक है, वो किसी चीज़ का भी ले लें, हाइड्रोजन का ले लें, सोडियम का ले लें, किसी भी चीज़ का, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में जो भी आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा ना, उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए, वो है आयनाइजेशन एनर्जी। क्या? ग्राउंड स्टेट में हमारे पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसके आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है? 496 किलो जूल पर मोल। 496 किलो जूल पर मोल, ठीक है। मतलब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए हम 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से रिमूव हो जाएगा। जैसे नीचे ये रिएक्शन देखें, Na gives us Na पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव। तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी? 496 किलो जूल पर मोल, जो कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी है। अब हम पीरियोडिक ट्रेंड देख लेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियड्स में और ग्रुप में, ठीक है। तो पीरियड में क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी जैसे ही हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। मतलब एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस जो भी हमने पीछे पढ़ा था, उसका बिल्कुल ऑपोजिट। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट पीरियड में इंक्रीज़ होती है। क्यों? सेम रीज़न कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है ना आउटर मोस्ट शेल पे, वो बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। अब ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ जाते हैं। जितने नंबर ऑफ़ शेल्स होंगे तो आखिरी जो शेल होगा और न्यूक्लियस होगा, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बहुत कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत आसान होगा, ठीक है। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हुए डिक्रीज़ होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक ट्रेंड क्या था कि ग्रुप में वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? वही ग्राउंड स्टेट में किसी भी गैसियस एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना, ठीक है, मतलब किसी भी न्यूट्रल एटम को नेगेटिव आयन में एन आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी या तो रिलीज़ होती है या तो एब्जॉर्ब होती है, उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मोस्टली नेगेटिव होती है, लेकिन हर केस में नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है कि गैसियस एटम से एन आयन बनाने के लिए, मतलब
एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए जितनी एनर्जी या तो ऐड होगी या तो रिलीज़ होगी, उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे नीचे ये एग्जांपल देख लें फ्लोरीन की, F + E नेगेटिव गिव्स अस F नेगेटिव। ठीक है, F + E नेगेटिव गिव्स अस F नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है इस रिएक्शन में, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में, फ्लोरीन को कन्वर्ट करने के लिए F नेगेटिव में -347 किलोजूल पर मोल। ठीक है, और ये नेगेटिव होगी, जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी ये नेगेटिव होती है। अब इसके पीरियोडिक ट्रेंड देख लेते हैं। पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए इंक्रीज़ होती है, और वही सेम रीज़न है। ठीक है, कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती है, जिसकी वजह से फिर वो ऐड या रिलीज़ करना इलेक्ट्रॉन को मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसका पीरियोडिक ट्रेंड सेम है आयनाइजेशन एनर्जी का, कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है, और जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट केस है जो हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया, ठीक है, तो वो होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब अब एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करा दिया है, अब वो पहले से ही एनाइन बना हुआ है। ठीक है, अब उस एनाइन से जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करवाएंगे ना, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा ना, बाकी इलेक्ट्रॉन उससे रिपेल करेंगे। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन उसे रिपेल करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास पॉजिटिव होगी। ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, रिलीज़ नहीं, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हम एक एन आइन को, एक नेगेटिव आइन को मज़ीद उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवा सकें। ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास पॉजिटिव होती है, क्योंकि एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, किसी भी एटम का, ठीक है, कोई भी एटम है, उसकी टेंडेंसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। जैसे हमने पीछे एक लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें हमने क्या देखा था, जब हमने बॉन्ड्स का लेक्चर पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें हमने पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड देखे थे, कि जैसे पोलर में हमने देखा था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एक एटम की एबिलिटी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, जब भी हम कोई भी केमिकल बॉन्ड बना रहे होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। जैसे फ्लोरीन है हमारे पास, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, 4 है। ठीक है, फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है हमारे पास, सीजियम, जिसकी 0.7 है। ठीक है, जैसे हम बॉन्ड बना लेते हैं HCl में। ठीक है, HCl के हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो ज़्यादा क्लोरीन की तरफ होगा, हाइड्रोजन की तरफ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी। अब हम इसके पीरियोडिक ट्रेंड देख लेते हैं। इसका भी वही ट्रेंड है जो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का था, कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है पीरियड में, और जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, मतलब पीरियोडिक टेबल के टॉप पर जो एलिमेंट होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, और जो बॉटम पे एलिमेंट होंगे वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। ठीक है, होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें टेक्निकल केमिस्ट्री। थैंक यू।